Assalamu alaikum students, my name is Ikra Umar and my channel name is Ikra Teach. Today our topic is about measure of center tendency, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन इसकी टाइप पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फॉर एन पॉजिटिव नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू बी द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इस डेफिनेशन को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी आप पावर ले रहे हैं 1/2, तो आप कहेंगे कि आप 2 की सेकेंड रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 का सेकेंड रूट। तो अगर 2 की पावर 1/3 है तो ये 2 का थर्ड रूट है। और इसी तरह सो ऑन, अगर 2 की पावर 1/n है तो ये 2 का nth रूट है। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन में nth रूट ही फाइंड करना होता है ऑब्जर्वेशन का, जितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेफिनेशन में ये बात भी क्लियर है कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो n पॉजिटिव नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। यानी एक तो ज़ीरो ना हो कोई भी वैल्यू, और दूसरा पॉजिटिव हो, नेगेटिव कोई वैल्यू ना हो। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा के दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन xn nth रूट। ठीक है, तो nth रूट क्या है, 1/n। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये जो डॉट है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन को। एक तो इसका फार्मूला ये है, ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपके पास स्मॉल डाटा हो। ठीक है, समटाइम जब स्टेटिस्टिकल हमने वर्क करना होता है तो उसमें बहुत लेंथी डाटा होता है जिसको कैलकुलेट करने में समटाइम प्रॉब्लम आ जाती है। कैलकुलेटर में मैथ एरर आ जाता है जब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारा मैथ एरर आ जाता है। उसके लिए अब क्या प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला कि इसका एक और फार्मूला बनाया गया है जिसमें आप दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे। ठीक है, जब आप लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स वैल्यूज आ जाएगी, आप एक कॉलम बनाएंगे, उसका सम लेंगे तो सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स ओवर एन ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे लॉग है वो इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो टोटल ये वाला फार्मूला आपके पास सेकेंड फार्मूला बन गया एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है जी स्टूडेंट्स फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अब चलते हैं जी ग्रुप डाटा की तरफ। जी, जिस तरह अनग्रुप डाटा के दो फार्मूलाज हैं इसी तरह ग्रुप डाटा के भी दो फार्मूलाज हैं। इफ़ एन नॉन ज़ीरो एंड पॉजिटिव वेरिएट वैल्यू x1 टू xn नॉन ज़ीरो हो और पॉजिटिव हो, अगर विथ फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन हो f1 टू fn टाइम रिस्पेक्टिवली, देन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, सो ऑन एक्स एन की पावर एफ एन इंटू 1/समेशन एफ। इसी तरह इसका दूसरा फार्मूला भी है वो जो कि एंटी लॉग में है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स। अब आपने समेशन लॉग ऑफ एक्स खाली नहीं लेना, आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपने लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बनाना है फिर आपने उस कॉलम को एफ से भी मल्टीप्लाई करना है, उसका सम आपका यहाँ पे ऐड होगा समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये ज्योमेट्रिक मीन का सेकेंड फार्मूला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन किस डाटा के लिए सूटेबल है। जैसे अरिथमेटिक मीन उस डाटा के लिए सूटेबल नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, या तो वो बहुत एक डाटा सीक्वेंस के साथ चल रहा है तो या तो बहुत लो वैल्यू एकदम से आ जाए या बहुत ज़्यादा हाई आ जाए, तो उसमें अरिथमेटिक मीन यूज़ नहीं होता। और ज़्यादातर वेट और हाइट वगैरह फाइंड करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं आती। तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कब यूज़ करेंगे, जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी हो। कोई भी परसेंटेज वाली सिचुएशन आ जाए, आप लोगों ने इनकम देखनी है कि किसी की वर्कर की डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोग उसमें ज्योमेट्रिक मीन से उसको फाइंड कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 4 आइटम्स, ठीक है, इज 10.2, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। उन्होंने कहा है कि अगर 4 ऑब्जर्वेशन 4 आइटम्स की सीरीज जो है वो 10.2 हो, तो मैंने इसको लिख लिया x1 x2 x3 x4 प्रोडक्ट 1/4 इज इक्वल टू 10.4। अब हमने ये फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने ये पावर ख़त्म करनी है, तो x1 x2 x3 x4 ये डॉट है, इनके बीच प्रोडक्ट को शो करें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और 10.2 की पावर 4 आ जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट x1 x2 x3 x4 ये आपने 4 फाइंड कर लेना है, आपने कैलकुलेट करना है। मेरा आया है जी 10824.3216, ये मेरा आंसर आया इस एग्जाम्पल का। जी तो नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 10, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि 2 पॉजिटिव नंबर है जो x और y है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इनका तो यानी 1/2 इज इक्वल टू 10, बाय इंक्लूडिंग द थर्ड नंबर द ज्योमेट्रिक मीन बिकम 8। अगर आप इसमें थर्ड नंबर डाल देते हैं, अगर मैंने z का इजाफा कर दिया इसमें, तो फिर वो क्या हो गया 8। व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग, इसमें नजर आ रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये इसे कट हो जाएगा और 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, एक्स वाई जी, आपने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ठीक है, और 8 का क्यूब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास 10 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 100 आ गया है, और 8 का क्यूब आप फाइंड कर लें तो वो आपके पास आया है जी 512, ठीक है। अब आपके पास स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन जो ये वाली वैल्यू है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये जो आपके पास आया है 512। अब आपके पास एक्स वाई है जो कि 100 आया था, तो वो आप एक्स वाई की जगह 100 पुट कर सकते हैं, 512 जी इधर ही रहेगा, तो 512 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास थर्ड वेरिएबल का आंसर आ जाएगा जो कि 5.12। ये आपके पास इस एग्जाम्पल का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 3 वैल्यूज इज 4, बाय इंक्लूडिंग द फोर्थ वैल्यू द ज्योमेट्रिक मीन बिकम 2, व्हाट इज द फोर्थ वैल्यू। अब इसमें क्या है, ये मैंने लिख लिया, ज्योमेट्रिक मीन 3 वैल्यू का जो आपके पास 4 है, और 4 वैल्यू अगर एक और वैल्यू इंक्लूड कर दे तो इसका 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, जिससे आपने पिछली एग्जाम्पल में किया, x1 x2 x3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो ये कट हो जाएगा, ये रह जाएगा 4 का क्यूब 64। नेक्स्ट आप इसका भी इसी तरीके से करेंगे, x1 x2 x3 x4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा और 2 की पावर 4 16 आ गया। अब जो कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आया है x1 x2 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 16, तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं जिसका आंसर 64 है, तो आप यहाँ पे 64 x4 पुट करके इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो x4 इधर ही रहेगा, 16 डिवाइडेड बाय 64, इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आया है जी 0.25, ज्योमेट्रिक मीन हमारा ये आया। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस जो किसी भी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब हम फार्मूले वाली एग्जांपल्स करते हैं, फार्मूलाज में पुट करके ज्योमेट्रिक मीन को अनग्रुप के लिए और ग्रुप के लिए दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो चलाएं अब वो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं अनग्रुप डाटा के लिए सॉल्व करने लगी हूँ, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। ये वैल्यूज़ हैं, एक्स वैल्यूज़ है, मैंने यहाँ लॉग ऑफ एक्स लिख लिया। पहले मैं आपको इसका यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ कि आपने पुटिंग क्या करनी है और हमें क्या क्या चाहिए। एंटी लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सुमेशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन, यानी हमें लॉग ऑफ एक्स का टेबल चाहिए फिर उसका सम, तो लॉग एक्स हमने यहाँ पे लिखा है 8 का लॉग लेना, आपके पास आएगा
0.9031। 40 का log लिया तो आपके पास आया 1.6021। 175 का इसी तरीके से log लेंगे, 1209 का log लेंगे। ये आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अब आपको, आपके पास क्या चाहिए कि आपको सम ऑफ log ऑफ x, तो इसका सम किया तो 11.1316। अब आप इसमें पुट कर देंगे एंटी log ऑफ 11.1316 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ये आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है और इसका एंटी लॉग लेना है। तो मेरा आंसर आया है 168.39। ये आपने खुद करना है। ये आया जी ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन है फॉर ग्रुप्ड डाटा फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, वेट इन ग्राम्स हैं, आपके पास क्लास लिमिट्स हैं यहाँ पे। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करके 60 + 80 डिवाइडेड बाय 2, 80 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपका ये कॉलम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम लिखती हूँ। मेरे पास आया है जी 70, 90, 110, 130, 150, 170 एंड 190। ये आप लोगों ने भी खुद से कैलकुलेट करना है। अब आपने क्या करना है कि log ऑफ x फाइंड करना है, फिर f log ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिखती हूँ जी स्टूडेंट्स, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, मैंने कट कर दिया है। इसका फॉर्मूला है जी एंटी log समेशन f log ऑफ x ओवर समेशन f। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले log ऑफ x लेना है और फिर f log ऑफ x लेना है। log ऑफ x लेना शुरू करेंगे हम, log 70 लेंगे 1.8451। तो ये कॉलम इस तरीके से आप कंप्लीट कर लें जी स्टूडेंट्स। तो मैंने ये कॉलम कंप्लीट कर लिया है, log ऑफ x कर लिया है, जो x था उसका log ले लिया है। फिर जो log ऑफ x का कॉलम आया उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1.8451 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 1.9542 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आया। तो इस तरीके से हमारे पास f log ऑफ x का कॉलम बन गया जिसका मैंने सम ले लिया है। अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, एंटी log समेशन f log ऑफ x हमारे पास आया है जी 99.1608 डिवाइडेड बाय समेशन f हमारे पास है 49, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको डिवाइड करेंगे और आप इसका log लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा 105.61। 105.61 ये हमारे पास आया ज्योमेट्रिक मीन का फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो ये था ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा।